इंशाल्लाह सिस्टम को आप देखें, जब आप सिस्टम में हमारे ज्वाइन होंगे तो आप जब सिस्टम को देखेंगे कि हमारा सिस्टम कितना ट्रांसपेरेंट है, किस तरह हम काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपके जहन से ये शैतानी एक वसवसा होता है। देखिए शैतान कभी भी इंसान को अच्छे काम की तरफ नहीं जाने देता है। वो आपके जहन में इतने वसवसे, इतनी बदगुमानी पैदा कर देगा ना कि आप इस सिस्टम के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, अब आप देखिए, इसकी मोटी सी मिसाल मैं दे रहा हूँ, बात को अपनी ख़त्म कर रहा हूँ कि हमारे इलाके के अंदर मस्जिद बनी हुई होती है, मस्जिद के बराबर में घर भी होते हैं, दुकानें भी होती हैं, लेकिन नमाज के वक्त क्या मस्जिद के जितने घर होते हैं, गली में जितने भी घर होते हैं, क्या सारे नमाज पढ़ने आते हैं? मार्केट की जितनी दुकानें होती हैं मस्जिद की, क्या सारे नमाज पढ़ने आते हैं? नहीं होता ऐसा। इसकी मेन वजह यही है कि शैतान जो है ना वो इतना हावी हो जाता है कि वो मुसलमान को नमाज पढ़ने के लिए लाते ही नहीं है। वो मना नहीं करेगा, वो 10 बहाने लगाएगा, अभी ये काम कर लो, अभी ये कर लो, बाद में कर लेना, नमाज का तो अभी टाइम है बाकी है, अभी तो टाइम निकला, तो जमात है ना, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद नमाज पढ़ लेना, पहले ये काम कर लो। अब ख़वातीन क्या होती हैं, उनकी अक्सर नमाजें क़ज़ा हो जाती हैं। क्यों? वो कहते हैं खाना बना लेना है, बस खाना बन जाएगा मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। जब खाना बनता है तो कोई मेहमान आ जाता है या कोई और काम आ जाता है, तो ये करते 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 पता चलता असर की अज़ान हो गई। यही है साथ जेंट्स के साथ भी, भाई अभी कस्टमर आ रहा है, इसको देकर फारिग हो जाओ फिर नमाज़ पढ़ना। वो करते 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 नमाज का वक्त निकल जाए। तो शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप जो है किसी भी अच्छे काम में, नेक काम में जुड़ें। ये भी एक शैतान का वसवसा है कि भाग जाएंगे। भाई भागना होता तब तक भाग चुके होते हैं। नहीं, माशाल्लाह से बहुत खुशी हुई मेरे को यहाँ पे आके, और माशाल्लाह से भी जाके बताऊंगा अपने वाले को। आप एक काम कीजिएगा, मेरा एक चैनल है डिस्कवर वर्ल्ड विद इमरान, इस चैनल को यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें तमाम हमारे उम्रा कमेटी के अपडेट्स मौजूद हैं। और एक और चैनल हमारा नॉलेज होम, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को भी वॉच करें। इसके अंदर भी तमाम वीडियोस, हमारी जितनी भी वीडियोस हैं इन 2 चैनल्स के अंदर डलती हैं। पहला चैनल नॉलेज होम, दूसरा चैनल डिस्कवर वर्ल्ड विद इमरान। ये 2 चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इनकी वीडियोस देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम किस तरह होता है और हमारे प्रोग्राम में किस तरह के लोग शामिल हैं। हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर उलमा कराम का साथ है, मुफ्तियान कराम का साथ है, फिर दुनिया के जो भी बड़े बड़े लोग हैं सबका अल्हम्दुलिल्लाह साथ है, वकला हैं, डॉक्टर हैं, हर तरह के लोग मौजूद हैं और माशाल्लाह सिस्टम को कर रहे हैं। अब अगर इस तरह का काम होता, फ्रॉड वाला काम होता, तो आलिम दीन कभी इसमें नहीं आते, मदारिस के मुंतज़मीन कभी नहीं आते, डॉक्टर नहीं आते, इंजीनियर नहीं आते, वकील नहीं आते, तो ये लोग तो नहीं आते ना। लेकिन माशाल्लाह सब इसी के अंदर है, तो हर कोई इस काम को कर भी रहा है और लोगों को भी दावत दे रहा है। तो आप भी हमारे इंशाल्लाह इसमें हिस्सा बनें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि 30 महीने के अंदर आपके वालिदैन भी अल्लाह पाक का घर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की हाज़िरी देंगे। ठीक है, कोई और सवाल पूछना है तो? ये एक छोटा सा सवाल था, ये आपने जो लिखा हुआ है 60 गज का प्लॉट जो दे रहे हैं, जी जी, ये क्या है इसकी मेज़ की? और ये असल, हाँ ये मैं आपको बताऊं कि ये जो 60 गज का प्लॉट था पहले हम दे रहे थे, ठीक है ना। जब हमने ये स्कीम शुरू की थी तो अब हमारे पास असल में बहुत सारे लोग आए, ऐसे भी लोग आए जिनको उम्रा तो उनकी ख्वाहिश थी, ठीक है ना, लेकिन वो किराए के मकान में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि यार मैं चाहता हूँ कि एक बच्चों का आसरा हो जाए, एक घर हो जाए, घर नहीं हो सके तो कम से कम ज़मीन हो जाए। तो अगर आप लोग ये कर दें तो ये भी एक नेकी का काम है। तो जब हमने इसको समझा कि वाकई यार ये भी लोगों की ज़रूरत है, ये भी नेकी का काम है कि एक बंदा किराए में रुल रहा है और उसकी ख्वाहिश है कि उसका अपना घर हो, चलो घर नहीं हो कम से कम इसकी एक ज़मीन हो जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता वो पैसे जोड़ जोड़ के उस ज़मीन को घर की शक्ल बना सकता है। तो हमने फिर उस ज़माने में जब हमने शुरू किया था आज से 18 महीने पहले, तो कुछ जगहों का सर्वे किया तो हमें कुछ जगहें नज़र आई जो हमें बहुत कम कीमत पे मिल रही थी। तो उस वजह से हमने जो है ना 60 गज के प्लॉट को उस वक्त हमने लॉन्च किया था। उसमें 40 गज के भी थे, 60 गज के भी थे, अमाउंट के लिहाज से थे। तो उसमें ये भी था कि अगर आप उम्रा लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना, आप चाहते हैं कि आपको प्लॉट मिल जाए तो आप प्लॉट भी ले सकते हैं, लेकिन आपको किस्तें पूरी देनी होगी। लेकिन उसमें हमने फिर अमाउंट 2500 रुपये नहीं रखी थी, उसमें अमाउंट हमने रखी थी 10,000 रुपये, ठीक है ना, क्योंकि वो ज़मीन की कीमत ज़्यादा थी और वो 6 लाख 8 लाख की ज़मीनें थी। तो उसको हमने फिर 10,000 रुपये महीने पर रखा हुआ था कि अगर कोई उम्रा लेना नहीं चाहता है, प्लॉट लेना चाहता है, तो उसको फिर महीना 10,000 रुपये देना होगा। तो फिर वो हमारे साथ थे, तो हमारे काफ़ी क्लाइंट ने इस तरह का जो है वो किया भी, उन्होंने भी ज़मीनें ली
और अब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी जो है ना वो ज़मीनों की कीमत होने वाली, वो भी 18 महीने की दे दी। तो इस तरह बहुत से लोगों की ज़मीनों का मसला हुआ। तो किसी को कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि भाई मैं कर्ज़दार हूँ। अब आप बताएं इमरान साहब के मैं कर्ज़दार हूँ और मैं कर्ज़ दिए बगैर उम्रा करूँ तो क्या मेरा उम्रा हो सकता है? नहीं। तुमने कहा नहीं, वैसे तो नहीं हो सकता। तो बोला देखेंगे अखलाकी तौर भी अच्छा नहीं है और शरई तौर पे भी गलत है, दोनों तौर पे गलत है कि मैं कर्ज़दार होने के बाद कर्ज़ ना चुकाऊँ बल्कि उम्रा करूँ। तो अब कर्ज़ चुकाने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत होगी, तो फिर आप तो उम्रा दे रहे पैसे अगर मैं चाहिए। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, आप अगर पैसे लेना चाहते हैं तो पैसे भी मिल सकते हैं, लेकिन पैसे इस तरह नहीं मिलेंगे आपको कि आप कमेटी दे और पैसे लें, बल्कि हम आपको देंगे उम्रा। आप ये करना कि हमारा आपके पास जो आपका उम्रा निकलेगा वो उम्रा हमें सेल कर देना। वो सेल करके उसकी जो अमाउंट कैश बनेगी उस पर जो भी कैश यानी जो पैकेज चल रहा होगा उसमें से कुछ हम कमी बेची करके आपको पैसे दे देंगे उस उम्रे के, आपको हमें दे देना। तो कहा ये अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह से बहुत सहूलियत है। हाँ, ये भी हमने स्कीम रखी हुई है, अभी भी रखी हुई है कि अगर किसी को पैसों की ज़रूरत है, वो पैसे लेना चाहता है तो वो हम उसको पैसे तो नहीं देते हैं, क्योंकि हमने स्कीम रखी हुई उम्रा कमेटी की। अब हमने उसको हीला कर लिया शरई तौर पे कि भाई आप अपना उम्रा बेच दें हमें, हम वो उम्रा या आप हमें बेच दें या आप अपने रिश्तेदारों में दोस्तों में अगर कोई जानना चाहता है तो आप अगर 2 लाख का उम्रा चल रहा है, ठीक है ना, या 1,75,000 का उम्रा चल रहा है, अगर आप उसको 1,75,000 जो उम्रा उस वक्त चल रहा है आप उसको 1.5 लाख में दे देते हो तो वो तो आपके हाथ चूमेगा। भाई 25,000 रुपये कम में आपने दिया है, या 2 लाख का उम्रा चल रहा है आपने 1.5 लाख का भेज दिया, 50,000 कम में, तो वो तो आपके हाथ चूमेगा। आपका मसला भी हल हो गया, उसको भी उम्रा सस्ता में मिल गया। तो इस तरह दोनों पार्टी का मसला हल हो जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है आप हमें उम्रा दें, आप अपने तौर पर सेल कर दें, तो इस तरह आपको कैश मिल जाएगा। तो लोग इस तरह भी कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने कहा यार रमज़ान में मेरा अगर नाम आए ना तो मैं रमज़ान वाला उम्रा भेज दूंगा, क्योंकि उस वक्त उम्रा तो 4 लाख 4.5 लाख का। मैं बिल्कुल आपको सब भी इख्तियार होगा, आप वेट पे रहना चाहते वेट पे रहें, वरना उम्रा भेज दें। अब 4.5 लाख का उम्र है, आप 4.5 का नहीं बेचें, आप 3.5 का बेच दें। 1 लाख कम में बेचेंगे वो तो आपकी जनाब बोलेगा कि भाई मैं तो आपका मुरीद हो गया हूँ, 1 लाख कम में आप उम्रा दे रहे हैं। सही बात। तो आप भी कहाँ आपको 2,500 रुपये दे रहे हैं, कहाँ आपको 3 लाख रुपये मिल गए एक ही से, ठीक है ना। तो इस तरह भी लोगों का जहन है। बस ये कि हर किसी की अपनी नीड है, लेकिन मैं सब उसे कहता हूँ देखो भाई अगर आपके साथ शरई उज़्र नहीं है तो खुदारा ये भी एक शैतानी वसवसा है। अगर शरई उज़्र नहीं है, आप कर्जदार नहीं है, आपके घर में जवान बेटी शादी के लायक नहीं है, बहन शादी के लायक नहीं है, तो आप फिर पैसे की तरफ मत जाओ। देखो शैतान जो है ना आपको बहुत ज़ोर लगाएगा हर हवाले से ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप एक अच्छे मुसलमान बनो। तो आपको बोलेगा पैसे ले लो, ये काम कर लो। पैसों की ज़रूरत किसको नहीं है इस दुनिया में? सबको है। जिसके पास पैसा है उसको भी पैसों की ज़रूरत है, जिसके पास नहीं है उसको भी ज़रूरत है। तो शैतान जो है वो कभी नहीं चाहता है। तो मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूँ भाई देखो अगर आपके पास कोई शरई उज़्र नहीं है तो फिर आपको उम्र ही मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास शरई उज़्र है तो आप भेज दें। तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने शरई उज़्र की बिहाफ पे पैसे मांगे हों या लिए हों, लेकिन ये कि कुछ दोस्तों ने लिए भी हैं, ऐसा भी नहीं कहूँगा कि नहीं लिए। शुरू में हमारे कुछ दोस्तों ने पैसे भी लिए, क्योंकि वो पैसे नहीं लिए, उन्होंने उम्रा अपना सेल किया बेसिकली, तो इस तरह हमने उनको पैसे दिए थे। ठीक है ना। चलें सर, बहुत शुक्रिया जी आपका, मैंने बहुत कीमती टाइम लिया और मैं उम्मीद करूँगा कि आप हमारे सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, ठीक है ना। और आप अभी जाके रिसेप्शन में अपना नंबर नोट करवा दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर, ताकि आपसे हम कांटेक्ट में रहें, और आप हमारा नंबर भी ले लीजिएगा रिसेप्शन में जाकर, तो इंशाल्लाह एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि अपनी मेम्बरिंग जो रजिस्ट्रेशन है वो जल्द अज जल्द करवाएं, क्योंकि हमारे पास लोगों का काफ़ी जो है वो रश है, हर महीने अच्छी तादाद में लोग आ रहे हैं, और हमने एक लिमिट रखी हुई है हर चीज़ की। ऐसा नहीं है कि हमने इसमें अनलिमिटेड रखा हुआ है कि जिसको भी चाहो आ दो, ऐसा नहीं है। हमने एक लिमिट रखा हुआ है कि एक ग्रुप के अंदर हमारे कितने मेंबर हो सकते हैं और एक ग्रुप को हमने कब ख़त्म करना है, ये दोनों हमने लिमिट रखा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास अभी मौका है, आप रिसेप्शन में जाएं, मालूम करें कि अभी अगर नंबर खाली हैं तो मुझे नंबर बता दें, और उनको आप बता दीजिएगा कि आप पेमेंट कब तक करेंगे, ठीक है ना। और ये भी बता दूँ कि अगर आपका फुल पेमेंट अभी नहीं है, मिसाल के तौर पर आज पहली दूसरी तारीख है, अभी तनख्वाहें नहीं मिली हैं, तो आप एक काम कीजिएगा कि एक 400-500 हज़ार रुपये देकर कम से कम अपना नंबर जो है ना रिसीव करवा, और क्या कहते हैं उसको बुक करवा लीजिएगा, ताकि आपका नंबर को किसी और को ना मिले। फिर आपको जैसी तनख्वाह मिले आप अपने डेट बता दीजिएगा कि आप कब तक पेमेंट करेंगे बकाया, उस वक्त आगे अपनी डेट जो है वो अपनी पेमेंट कर लीजिएगा, अपने कार्ड ले लीजिएगा,
और कोशिश कीजिएगा 10 तारीख को हमारे जो है ना वो कुरानदाजी है, उससे पहले पहले आपकी पेमेंट भी हो जाए और आपकी पर्ची भी इस 10 तारीख के प्रोग्राम में शामिल हो जाए। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, दुआओं की दरख्वास्त, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों ये हमारे दोस्त थे माशाल्लाह, उन्होंने उम्रा कमेटी को समझा। चलें दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।